अब हम थर्ड पार्ट का आगाज़ करते हैं, और उसमें जो मेरा सवाल यही था सेकंड पार्ट के एंड में, जिसमें आपने कहा नेक्स्ट वीडियो में बात करें, तो चाइना के साथ जो है वो तलखी अमेरिका की बढ़ेगी या कम होगी, और किस तरह के तल्लुकात होंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये भी बता दें देखने वालों को कि ट्रंप ने आखिरी ख़ासतौर पर कोविड आने के बाद जो बड़ी महाजर आई और बड़े तल्लुकात ख़राब किए थे चाइना के साथ। लेकिन 2 से 3 चीज़ें हैं जो बाइडन ने जो ऐलानात किए हैं, उनकी बुनियादी वजह और महवर अगर कोई बंदा उनकी स्पीच को गौर से सुने जो उन्होंने जुमेरात के रोज़ की, वो समझ आती है कि इस वक्त जिस महाज को अमेरिका अपने लिए सबसे बड़ा समझ रहा है, जो बाइडन अपने लिए सबसे बड़ा महाज समझ रहा है, वो चीन का महाज है। सही। और उसी वजह से वो बाकी जगहों पर अपनी यानी बैक वक्त अमेरिका को लगता है शायद कि हम तमाम महाज खोल कर नहीं रख सकते, हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अपने सबसे बड़े महाज पर, और वो सबसे बड़ा महाज चीन है। जो बाइडन ने इकरार किया है, और ये किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से ऑफिशियली अपने एक ऐसे एड्रेस में जहाँ पर वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की आउटलाइन वाजे कर रहा है, उसमें उन्होंने ओपनली कहा है कि सीरियस सबसे संजीदा कंपेटिटर मद्दे मुकाबिल हरीफ हमारा इस वक्त चीन है, जो हमें मुख्तलिफ शोबों में, इकॉनमी में, फ़ौजी सलाहियत, अस्करी सलाहियत में, इन तमाम शोबों में, डिप्लोमेसी में हमें टफ़ टाइम दे रहा है। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया अपनी स्पीच में, और फिर उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ डील करेंगे, चीन का मुकाबला करेंगे, कन्फ्रंट करेंगे। कन्फ्रंट करने के लिए फिर उन्होंने एक स्ट्रेटजी अनाउंस किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, तेहरान के लिए, ईरान के लिए उन्होंने एक नया जो एलची है, नुमाइंदे खसूसी है, उसका ऐलान किया। उसका नाम है रॉबर्ट माले। रॉबर्ट माले जो है वो नए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का बचपन का दोस्त है। रॉबर्ट माले वो शख्स है जिसको आर्किटेक्ट ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर डील ऑफ 2015 कहा जाता है। 2015 में जो एटमी मुआहदा जो हुआ, न्यूक्लियर डील हुई ईरान की, और जिसको जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है, ईरान P5+1, यूरोपियन यूनियन और P5, वो उस पर हमने नेक्स्ट एक वीडियो में आने, बिल्कुल हमने आना है उस वीडियो में। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ कि इस शख्स को तैनात किया है ईरान को इंगेज करने के लिए। यमन के लिए अपना एक नया नुमाइंदे खसूसी, नए एलची का ऐलान किया है, टिमोथी लैंडर किंग। टिमोथी लैंडर किंग जो है उसका तजुर्बा है इराक़ में सर्व करने का, सऊदी अरब में रियाद में वो तैनात रहा है, पाकिस्तान के हवाले से उसको बहुत इल्म है, ईरान के हवाले से, लबनान के हवाले से, इस खित्ते की, मिडल ईस्ट की डायनामिक्स को वो शख्स समझता है। उसको यमन के लिए तैनात किया है। ये 2 जगह उसने इंगेज कर दी हैं नुमाइंदे लगाकर। पहले इनसे जंग में था, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मामलात बिल्कुल डिफरेंट थे। अब जब आपने अपने खसूसी एलची मुकर्रर कर दिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप उनको डिप्लोमेटिकली इंगेज करेंगे। जो बाइडन का कोई इरादा नहीं है कि मैं जंग करूंगा यहाँ पे। इनको इंगेज करने का मकसद ही यही नज़र आता है कि वो चीन को कन्फ्रंट करना चाहता है। चीन के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी, साल 2019 के आखिर तक तकरीबन मामलात ठीक थे, वो ट्रेड डील की तरफ जा रहे थे। ट्रेड डील एक कच्ची पक्की सी सामने भी आ गई। अमेरिका का मसला क्या है, अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट, जो तजारती खसारा है चीन के साथ, 2 ममालिक जिनके दरमियान सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है वो चीन और अमेरिका है। तकरीबन 560 अरब डॉलर की सालाना ट्रेड होती है, और उसमें अमेरिका जो चीज़ें चीन को बेचता है वो 107 अरब डॉलर है, और चीन जो है वो 452 अरब डॉलर की चीज़ें बेचता है। तो 452 और 107, तो 350 अरब डॉलर का तकरीबन ट्रेड गैप है इन ममालिक के दरमियान। तो फिर वो जो डील हुई थी उसमें चीन ने कहा कि हम 200 अरब डॉलर की इजाफी चीज़ें अमेरिका से खरीदेंगे। लेकिन फिर कोविड-19 का मामला आया, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया उसका सामने है। फिर इन्होंने पाबंदियां लगानी शुरू की, चीनी ऑफिशियल्स जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हैं उन पर पाबंदियां लगाई। इन्होंने चेंगडू में, पहले इधर ह्यूस्टन में चाइना का सफारत खाना बंद किया, जो उनका कौंसल खाना है। जवाब में चीन ने चेंगडू से अमरीकी कौंसल खाना बंद कर दिया। इन्होंने पाबंदियाँ लगाई, अमेरिकन ने लगाई पाबंदियाँ चाइनीज़ कंपनीज़ पे, 24 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया, सैंक्शंस लगाई। जवाब में चीन ने अमरीकी कंपनियों पर पाबंदी लगाई, और वो टेंशन होते होते इस नहज पर पहुंची कि उसको
बाकायदा जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सर्द जंग करार दिया कि ये अब दूसरी सख्त सर्द जंग शुरू हो गई है। पहले सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान होते देखी थी, और अब चीन और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग का आगाज़ हो गया। फिर सर्द जंग का मतलब यही है कि ब्लॉक्स बनेंगे, मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो अपनी एलिजियंस, अपनी अतात, कोई चाइना के साथ ब्लॉक में खड़ा होगा, कोई अमेरिका के साथ। उसने ट्रिगर किया रीजनल रीअलाइनमेंट को। सही। जो नई इलाकाई सफ़बंदियाँ हैं जहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक अपनी अलाइंसेज, नई अलाइंसेज फॉर्म कर रहे थे। जो पुराने दुश्मन थे वो दोस्त बन रहे थे, जो दोस्त हैं वो दुश्मन बन रहे थे। पाकिस्तान ने ओपनली कहा कि हम यानी कि अपने तमाम अज़ाइम वाज़े कर दिए कि हम चीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कह दिया कि हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमें यानी कि आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, लेकिन इस सारे मामले ने एक बात वाज़े कर दी है कि जिस वक्त एंटनी ब्लिंकन को तैनात किया है, नॉमिनेट किया है, और जो इन्होंने अपनी अक़वाम मुत्तहिदा के लिए सफ़ीर, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव लगाई है जो बाइडन ने, ये दो वो लोग हैं जिनकी एक एंटी अमेरिकन अप्रोच जो है वो पहले से मौजूद है। इसका मतलब ये है कि स्लीपी जो का जो ताना देता था डोनाल्ड ट्रंप के ये स्लीपी जो है, ये सोया है, ये चीन के सामने नहीं खड़ा हो सकता, उसने फिर जो बाइडन ने कहा कि शी जिनपिंग एक ठग है, लफ्ज़ ठग इस्तेमाल किया। और उसने ये बात ज़रूर कही है कि अप्रोच दुरुस्त थी, तरीक़ाकार गलत था डोनाल्ड ट्रंप का। इस मामले को इतना पब्लिक डोमेन में लाकर ब्लो अप नहीं करना चाहिए था। चीन को हमें सफारतकारी के ज़रिए जो है ना शिकस्त देनी चाहिए थी। अब इस दौरान आप देखें कि एक रिपोर्ट आई थी पेंटागन की, 20 साल से वो रिपोर्ट दे रहा है, वो चाइना की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसके ऊपर। जो साल 2020 में रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि चीन 3 शोबों में अमेरिका को सरपास कर चुका है, नेवी में, अपने एयर डिफेंस में और मिसाइल्स में। मिसाइल्स अमेरिका इस वजह से नहीं ज़्यादा बना सकता कि उसके रूस के साथ एक पैक्ट मौजूद है, जिसमें अब दोबारा जिसको रिन्यू कर दिया 5 साल के लिए जो बाइडन ने। इस वजह से उसकी मिसाइल्स की स्ट्रेंथ उस तरह नहीं है। चाइना इस दौरान, चाइना पे कोई इस किस्म का कोई ना मुआहदा है, ना उसकी किसी के साथ कोई पैक्ट है, तो चाइना अपनी मिसाइल्स की ग्रोथ किए जा रहा है। फिर जो उनका डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी उसी तरीके से ग्रो कर रहा है। नेवी जो है उनकी वो सरपास कर चुकी है। शी जिनपिंग ने रिवाइज किया अपना, पहले उनका था कि 2050 तक, 2050 तक चीन को दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत बनाना है। जिस ऐलान ने जो अलार्म बेल्स, बेसिकली ख़तरे की घंटियां बजाई हैं अमेरिका में, वो ऐलान था जब ये इलेक्शन हो रहा था नवंबर की 3 तारीख को। उससे एक हफ्ता पहले, बहुत ज़्यादा लोगों ने नोट नहीं किया, अक्टूबर के लास्ट वीक में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके भी 5 साल मुकम्मल होकर अगले 5 साल का टेन्योर शुरू हो रहा था। उसमें 2 चीज़ें हुई। शी जिनपिंग ने एक तो ये ऐलान किया कि हम चाइना जो है वो रिवाइज कर रहा है 2050 के बजाय 2027, जो कि 100 साल पूरे होंगे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के, PLA के। जब 2027 का उन्होंने ऐलान किया, इसका मतलब ये है कि चाइना अब अपनी मिलिट्री को बेहतर, अपनी अस्करी कुव्वत को बढ़ाने के लिए ये 7 साल सबसे ज़्यादा क्रूशल होंगे। जब आपने 50 के टारगेट को 27 में 23 साल, जो मजीद 23 साल में होना था, वो सब कुछ अब इन 7 सालों में होगा। इन 7 साल का तो होगा ही, लेकिन मजीद 23 साल का काम भी इन्हीं 7 साल का काम 7 साल में करने जा रहे हैं। 7 साल में जो है वो ये करने जा रहे हैं। तो इसने जो है वो बेसिकली ख़तरे की घंटी बजाई, और वो प्रायोरिटी की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया जो बाइडन के। और जो बाइडन कहते हैं कि मैं अब एक ऐसी अप्रोच जिसमें अपने अलाइंसेस, 2 चीज़ें होंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दी थी अमेरिका फ़र्स्ट पॉलिसी। अमेरिका फ़र्स्ट पॉलिसी ये थी कि उन्होंने टैरिफ्स और मुख्तलिफ चीज़ें जो 2 तरफ़ा मुआहदे हैं उनको रिवाइज़ करके अमेरिका के हक़ में बेहतर किया था। उससे उनके एलाइज नाराज़ हो गए थे। अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी कौन है? कनाडा, जो सबसे बड़े, जो उनके मेन इत्तेहादी हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसमें कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, ये सबसे बड़े उनके इत्तेहादी हैं। इन इत्तेहादियों के साथ जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया और इनको छोड़कर, भारत और जापान को छोड़कर बाकी सबके साथ बहुत ज़्यादा नाराज़गियाँ शुरू हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दूसरा काम क्या किया था? फ़ायदा हालांकि अमेरिकी लोगों को हुआ था, अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट
नंबर्स बेहतर हुए, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स कम हुए, उनकी स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर चली गई, बहुत बेहतरी आई अमेरिका में, क्योंकि जाहिर है कि फिर अमेरिका की फेवर में सारी ट्रेड और सब कुछ हो रहा था, ताल्लुकात थे। फिर साथ में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी आदत थी, वो बुली बहुत करते थे, स्नब बहुत करते थे इन तमाम एंगला मर्केल को, थेरेसा मे को, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं मैक्रों, उनको बाकायदा बुली किया उन्होंने। और ऐलान किया था दूसरी जंग अजीम के बाद से जर्मनी में अमेरिका के फौजी दस्ते तैनात होते हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि मैं इनको वापस बुला रहा हूं क्योंकि नेटो के लिए पैसे पूरे नहीं देते। ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। जो बाइडन ने आके वो भी कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि जर्मनी में हमारे फौजी दस्ते तैनात रहेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। चाइना इज द फोकस। यहीं पे फिर रुक के मुझे ये बता दें 1 मिनट में, क्योंकि हमारे इस पार्ट का वैसे ही टाइम काफ़ी हो गया, कि जब उनकी तमाम पॉलिसीज़ चाइना के गिर्द घूमेगी, पाकिस्तान तो कह चुका है हम चाइना के ब्लॉक में जाएंगे और CPEC यहाँ पे बन रहा है और हम चाइना के इतने करीब हैं, तो कितना इसका असर होगा? पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की जाएगी, पाकिस्तान का बाजू मरोड़ा जाएगा, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के हवाले से लेजिटिमेट कंसर्न्स कि भारत का यहाँ पर एक्टिव रोल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भारत हमारे ख़िलाफ़ इसकी सरज़मीन को इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल हो सकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मामला है। इसी तरीके से वो ममालिक जिनके पाकिस्तान के साथ हिस्टोरिकली दोस्ती है लेकिन वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में ज़ेर असर ज़्यादा है, अमेरिका उनके और पाकिस्तान के दरमियान भी मामलात को जो है वो ख़राब करेगा। लेकिन ये बात तय है कि डिप्लोमेसी जो है वो ज़ीरो सम गेम नहीं है। पाकिस्तान को अपने कार्ड्स, या जिसे कहते हैं कि डो नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बिल्कुल, कि एक टोकरी में अपने सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। पाकिस्तान को भी अपने तमाम तर मफादात उठा के सिर्फ चाइना के उसमें नहीं, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि पूरी दुनिया जो है वो आप ओपनली आप उनके साथ अपने मुल्की मफाद के लिए फ़ैसले करें। आप रशिया के साथ अपने ताल्लुकात रखें, आप तुर्की के साथ, ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान के मफाद में। सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। चलें, बहुत शुक्रिया सनकवी साहब। आगे हमने वीडियोस करनी है लेकिन वो हम थोड़ी सी ब्रेक के साथ करते हैं। हमें ईरान और अफगानिस्तान, हाँ बिल्कुल। और मैं ये भी कहूँगा जाते जाते कि आपका इस हवाले से कोई भी सवाल हो, आप सवाल कमेंट्स में कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अभी सनकवी साहब के साथ ये अपनी तो वीडियोज़ करते ही हैं लेकिन जो आपके सवालात होंगे उस पर इनसे बात किया करें, उनसे जवाब लिया करें। हमें अपने दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।